आज के समय के दक्षिण भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और भाई सिंगापुर, मालदीव्स और इंडोनेशिया जैसे देशों को मिला करके आज से 1000 साल पहले बना हुआ था एक महान चोल साम्राज्य। 300 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1300 ईस्वी तक, यानी कि ये 1500 सालों का समय इसमें इस राजवंश ने राज किया है। हाँ, वो बात है कि साम्राज्य का विस्तार और विघटन समय दर समय अपने हिसाब से होता रहा और ये साम्राज्य अपने पीक पर राजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल के समय पर था। धन, वैभव, संपत्ति, संपदा, शक्ति और वर्चस्व के मामले में तो यार ये अपने समय पर बहुत ही ज़्यादा अव्वल रहा है और समय समय पर यार इसकी राजधानियाँ बदलती रही हैं। ये एक ऐसा साम्राज्य रहा है यार जो कि 1500 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, तो इसी हिसाब से यार इसकी राजधानी भी कभी एक सी नहीं रही। जैसे कि अगर आप शुरुआत के टाइम में जाकर देखो तो पुहर और उरैयर इसकी राजधानी हुआ करती थी स्टार्टिंग पीरियड में। फिर जैसे इस साम्राज्य का मध्य का समय आया और उसके अंत का, तो उस टाइम इनकी राजधानी हुआ करती थी तंजावुर, गंगईकोंडा और चोलापुरम। इस साम्राज्य में यार अब तक जो इनकी हिस्ट्री आप देखोगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सफल शासक रहे तो वो थे विजयालय चोल, राजा चोल, राजेंद्र चोल और कुलोत्तुंगा चोल। इस साम्राज्य की जो यार राजकीय भाषाएं हुआ करती थी, राजकीय यानी कि उन्हें मान्यता प्राप्त थी। वैसे तो कई बोलियां यहाँ हुआ करती थी, इतना बड़ा साम्राज्य था, फिर भी संस्कृत और तमिल इसकी मेन भाषाएं मानी जाती हैं क्योंकि इन्हीं भाषाओं में इनके धार्मिक ग्रंथ और अभिलेख, शिलालेख कई प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक बात जो चोल साम्राज्य की बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है और जिससे मैं एक बहुत ही अच्छी बात समझ सकता हूँ कि वो ये है कि जो इसके राजा चोल थे, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा इनमें महान और सफल माने गए हैं, तो वो यार एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राजा थे। यानी कि उन्हें कोई गद्दी पर इसलिए नहीं बैठाया गया था कि वो इस वंश से आते हैं या फिर भाई वो उन्हें डायरेक्ट उनका राजा अभिषेक किया गया होगा, उनके मंत्रिमंडल और कुछ लोगों द्वारा चुन लिए गए, वो ऐसा नहीं था। वो बाकायदा कहते हैं, ऐसा इतिहास में एक जगह लिखा हुआ है कि उन्हें पूरे लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ की जनता ने खुद ने अपना राजा चुना था। तो इससे पता लगता है कि यार ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो उस ज़माने में भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में था, वो एग्जिस्ट करता था। लेकिन भाई जितना ज़्यादा बड़ा ये साम्राज्य था, जितना ज़्यादा वाइड फैला हुआ था ये, उतनी ही महान थी इसकी सभ्यता, इसकी सांस्कृतिक विचारधारा, इसकी संस्कृति और इसकी भवन निर्माण शैली। चोल राजाओं ने अपने समय में मतलब समय समय पर उन्होंने कई प्रकार की भव्य संरचनाएं बनाई हैं, जैसे कि इनमें हम मंदिर बोल सकते हैं, इसके अलावा बावड़ियाँ, तालाब, कुएं, बांध भी, और इसके अलावा कई विद्यालय भी, संस्कृत विद्यालय या तमिल विद्यालय हम कह सकते हैं, जैसे कि तंजावुर का बृहदेश्वरार मंदिर, नटराज मंदिर। ये कुछ मंदिर मुख्य हैं जो चोल राजाओं द्वारा बनाए गए हैं और बड़ी बात यह कि इतने सैकड़ों सालों में भी आज तक बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं अभी भी। और केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी जहाँ ये राज किया करते थे, यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर की ज़मीनों पर, वहाँ भी इन्होंने कई भारतीय धार्मिक संरचनाएं बनाई हैं। अपने शासनकाल में चोल राजाओं ने इंडो चाइनीज़ कंट्रीज़ में ना हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। चोल साम्राज्य यार सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही उन्नत नहीं था, सिर्फ यहीं तक वो सीमित नहीं रहा था। उनके पास अपनी एक बहुत बड़ी सेना थी, सैन्य रूप से भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत, शक्तिशाली और हम कह सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी उनके पास थी। और कई इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि उनके पास अपने समय की एक बहुत बड़ी नेवी थी। को उनके पास में कई ऐसे वेसल्स थे अपने युद्धक, जो इतिहासकार कई ये मानते हैं कि उनके पास एक नेवी थी। लेकिन यार कई इतिहासकारों का ये मानना नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि उनके पास जो जहाज़ उस समय हुआ करते थे वो सिर्फ एक मालवाहक जहाज़ थे जो यात्रियों को या सामानों को इधर उधर एक देश से दूसरे देश ले जाते थे, क्योंकि उस टाइम व्यापार भी बहुत होता था। तो इस मामले में दो मत हैं, इतिहासकारों के दो फाड़ हैं। एक कहते हैं कि उनके पास खुद की एक प्राइवेट नेवी थी, एक बहुत बड़ी नेवी थी, लेकिन दूसरे कहते हैं कि वो साधारण जहाज़ थे, उनके पास पर्टिकुलर कोई युद्ध करने के लिए युद्धक पोत या जहाज़ जो हम कहते हैं आज हम जो देखते हैं, वो उनके पास नहीं थे। मतलब उस समय के हिसाब से उनके पास वैसे सिर्फ युद्ध करने के लिए कोई जहाज़ नहीं थे। तो अब ये तो रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे वीडियो में बस इतना ही। अपना मकसद था चोल साम्राज्य के बारे में बताना, क्योंकि इतिहास की किताबों में तो ज़्यादातर मुगल सिर्फ यही भरा पड़ा है, और वो जो कि पिछला 800 साल हमारा जो इतना ज़्यादा ख़राब गया है, मतलब ये जो टाइम पीरियड था हमारा, ये ब्लैक पीरियड जिसे हम कहते हैं, डार्क पीरियड, उसी के बारे में, उसी टाइम के राजाओं के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। लेकिन फिर भी
यह है कि चोल साम्राज्य का अपना एक बहुत महान इतिहास था और भारत के इतिहास में तो इनका एक बहुत अहम योगदान है। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके।